हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे मुग़ल सल्तनत के बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के बारे में। उसके पैदा होने से लेकर उसकी मौत तक का सफ़र कैसा रहा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, यह कहानी है उस समय की जिस समय हिंदुस्तान पर बादशाह अकबर का राज हुआ करता था। 5 जनवरी 1992 में बादशाह अकबर के यहाँ पोता पैदा हुआ। बादशाह अकबर ने उसे गोदी में उठाया और खुशी से उसका नाम खुर्रम रखा। यह वही बच्चा था जो आगे जाकर शाहजहां के नाम से मशहूर हुआ। शाहजहां को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीर अंदाजी में दिलचस्पी थी। इसी के साथ वह पढ़ाई में भी दिलचस्पी रखता था। शाहजहां के जीवन में एक औरत आई जिसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। यह वही औरत थी जो आगे जाकर मुमताज़ के नाम से मशहूर हुई और शाहजहां ने इसके मौत के बाद इसकी याद में ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत बनवाई, क्योंकि शाहजहां मुमताज़ से बेहद मोहब्बत करता था। लेकिन उसी के साथ साथ वो अपनी सल्तनत की जिम्मेदारियों को भी नहीं भूलता था। और यही वजह थी कि बादशाह अकबर के इंतकाल के बाद जब जहांगीर बादशाह बना तो उसने अपने सल्तनत की बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे यानी शाहजहां को दे दी थी। शाहजहां ने अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाई। उसी के साथ साथ मुग़ल सल्तनत पर होने वाली तमाम बगावतों को भी कुचल दिया। इसीलिए जहांगीर ने खुश होकर उसे शाहजहां नाम दे दिया। मेवाड़ की जीत हासिल करने और जिम्मेदारियां निभाने के बाद शाहजहां अब खुद सुल्तान बनना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि जहांगीर अपनी तीसरी पत्नी नूरजहां के कहने पर उसके दूसरे बेटे यानी शाहजहां के भाई शहरयार को अगला सुल्तान ना बना दे। इसलिए उसने अपने ही वालिद यानी पिता के खिलाफ बगावत शुरू की, लेकिन बादशाह जहांगीर ने इस बगावत को कुचल दिया। जब शाहजहां को यह डर लगने लगा कि बादशाह जहांगीर शाहजहां के कत्ल का ऐलान ना कर दे, इसलिए उसने बादशाह जहांगीर के सामने माफ़ीनामा दर्ज किया और तरस खाकर उसे माफ़ी दे दी गई। कुछ समय बाद बादशाह जहांगीर का इंतकाल हुआ। उसके मौत के बाद मुग़ल सल्तनत का अगला बादशाह बनने के लिए जंग शुरू हुई। जहांगीर बादशाह के 4 बेटे थे, उनमें से 2 तो पहले ही गुजर गए थे। अब बचे थे सिर्फ 2, शाहजहां और शहरयार। हालांकि जहांगीर बादशाह के बाद शाहजहां लाहौर में नहीं था, वह हैदराबादी इलाके में था। लेकिन शाहजहां के ससुर आसिफ जहां ने अपनी फ़ौज लेकर शहरयार के साथ जंग की और शहरयार को शिकस्त, उसे बंदी बनाकर आगरा की ओर रवाना किया और शाहजहां को अगला सुल्तान घोषित किया। इसी तरह शाहजहां मुग़ल सल्तनत का 5वां बादशाह बना। उसने 1928 से लेकर 1958 तक हिंदुस्तान पर राज किया। उसने अपने समय में बहुत सारी खूबसूरत इमारतें बनवाई थी। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद और पुरानी दिल्ली। इसी के साथ साथ उसने खुद के लिए एक कीमती तख्त भी बनवाया था जिसे तख्ते ताऊस भी कहा जाता है। इसके चारों पैर सोने के थे और दोनों बाजू में 2 मोर थे जिनके चोंच में एक हीरे की लड़ी थी। सुल्तान बनने के 2-3 साल बाद ही मुमताज़ का इंतकाल हुआ, जिसे वो बेपनाह प्यार करता था। उसकी मौत के बाद वह हमेशा गम में रहने लगा। उसने दरबार लगाना भी छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसने रंगीन कपड़े पहनना भी छोड़ दिए थे और सल्तनत की सारी जिम्मेदारियां अपने ससुर यानी आसिफ जहां को दे दी थी। जिस तरह उसने खुद सुल्तान बनने के लिए अपने भाइयों के साथ जंग की थी, उसी तरह उसके बेटों में भी सुल्तान बनने के लिए जंग चल रही थी। उसके 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाह। इनमें से औरंगजेब ने सबको शिकस्त दी और अगला बादशाह। मुमताज़ की मौत के बाद ज़्यादा गम में रहने की वजह से वह पहले ही बीमार हो गया था। इसी में अपने बेटों की लड़ाइयाँ देखकर और भी बीमार हो रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वह आगरा के महल में लेटे लेटे अपनी बीवी की याद में बनवाए ताजमहल को देखता रहता और इसी तरह से बीमारी में उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ साथ हम उस दावे पर भी एक नज़र डालेंगे जिसमें कहा जाता है कि औरंगजेब ने खुद अपने पिता का ही कत्ल करवाया था और शाहजहां और उसकी बेटी जहां आरा के रिश्ते में भी गलत कहा जाता है। लेकिन असल में ये दोनों दावे झूठे हैं, क्योंकि यह दावा किसी हिस्टोरियन ने नहीं किया था और किसी भारतीय लेखक ने भी नहीं किया था।
अब जानते हैं ताजमहल के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। भारत का सबसे प्रतिष्ठित मकबरा जो प्यार की निशानी कहलाता है, जिसने लाखों दर्शकों को अपनी ओर खींचा है। इसकी शानदार संरचना और बेमिसाल कारीगरी को देखने हर साल 70 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। आज ताजमहल भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटन और आकर्षण केंद्र है। मुमताज़ शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। क्योंकि वह उसे बेपनाह मोहब्बत करता था, इसीलिए उसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। ताजमहल के चारों ओर 4 मीनारों का निर्माण मुख्य संरचना से किया गया है और इन्हें सीधे खड़े करने की बजाय बाहर की ओर थोड़ा झुका दिया है। यह ताजमहल की केंद्रीय भाग को सुरक्षित करने के लिए किया है, ताकि उन मीनारों में से एक भी मीनार गिरे तो उसकी केंद्रीय संरचना को कोई नुकसान ना पहुंचे। ताजमहल को एक सक्रिय रूप से मस्जिद के तौर पर भी काम करने के लिए लिया जाता है। यहाँ हर शुक्रवार को प्रार्थना करने के लिए इसे बंद रखा जाता है। ताजमहल का जुड़ा सबसे बड़ा सच कि इसका निर्माण करने वाले कारीगरों को मौत के घाट उतार दिया था, यानी उनके हाथ काट दिए गए थे, ताकि वह ऐसी खूबसूरत और बेमिसाल संरचना किसी और के लिए ना बना सके। ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा था। उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें आमतौर पर ताजमहल का मुख्य वास्तुकार माना जाता था, वह भारतीय नहीं थे, वह ईरान के फारसी थे। इस्लामिक परंपरा कब्रों की सजावट के लिए मना करती है, इसलिए शाहजहां और उसकी पत्नी को वास्तव में ताजमहल के मुख्य आंतरिक कक्ष के नीचे एक सादे तहखाने में दफना दिया था। शाहजहां की दूसरी पत्नियां और यहाँ तक कि उसके पसंदीदा नौकर को भी ताजमहल के बाहर मकबरों में दफनाया दिया था। ताजमहल के निर्माण के लिए उस समय के 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च आया था। यह माना जाता है कि ताजमहल के पश्चिमी भाग की संरचना का उपयोग गेस्ट हाउस के रूप में किया जाता है। इसके निर्माण के लिए बाहरी सामग्री और आपूर्ति के परिवहन के लिए 1000 से अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था। संगमरमर के कुल 28 प्रकार के कीमती और अर्धनिर्मित गहने स्थापित किए थे। फिरोजा तिब्बत से आया था और जेड चीन से आया था और भारी सफ़ेद संगमरमर राजस्थान से ले जाया गया था। ताजमहल की परियोजना में योगदान देने के लिए पूरे एशिया में अनुमानित 20,000 मजदूरों की भर्ती की गई थी। उनके बड़े पैमाने पर अतिक्रमण, बाजार और रहने वाले क्वार्टर के अवशेष हैं। जर्मन, जापानी और पाकिस्तानी व्योमवर्षक पायलटों को भ्रमित करने के लिए विभिन्न संघर्षों के दौरान ताजमहल के चारों ओर झूठी संरचनाओं का मचान निर्माण किया गया था और उसे ढक दिया गया था ताकि वह ऊपर से दिखाई ना दे। आगरा में भयानक वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर पीला हो रहा है। ताजमहल के पास केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की अनुमति है। ताजमहल को 2007 में नए 7 आश्चर्यों में से एक घोषित किया गया था। यह प्रक्रिया वोटिंग के द्वारा कराई गई थी, जिसमें ताजमहल को 100 मिलियन से अधिक वोट मिले थे।